हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन का या मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या इस रिलेशनशिप को अभी भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए या इसका वेट करना चाहिए। लेट्स सी चेक करते हैं कि इस कनेक्शन में आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले आपके पर्सन का माइंडसेट चेक करेंगे कि आपके पर्सन का माइंडसेट क्या कह रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, फिर देखते हैं हमें करना क्या। आपको फिर आपके लिए फिर देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। एक्स्ट्रा कार्ड है, लेट्स सी, शुड यू वेट और मूव ऑन। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट करें जिस कनेक्शन से आप वेट कर जिस कनेक्शन का आप वेट कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, उस पर्सन को मेडिटेट करें, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें। लेट्स सी, आपको उस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। भाई आपके लिए फ़िलहाल ये कनेक्शन बर्डन है, बेहद बर्डन है। ठीक है, टेन ऑफ वेंस की एनर्जी, आप बेहद स्ट्रेस का शिकार हैं फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर अकेले के ऊपर बोझ है इस कनेक्शन का। अभी आप मुझे सिंगल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहे हैं। सिचुएशन में आप जैसे बहुत ज़्यादा साइलेंटली आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, आपको हीलिंग की नीड है। ठीक है, ये जो एक सेपरेशन है या साइलेंट मूड है, ये आपके इनर सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके दिल में है जो आपने छुपाया हुआ है, वो बहुत कुछ है जो आपके अंदर चल रहा है, आपने उसको होल्ड करके रख लिया अपने अंदर। ठीक है, आप इस वक्त आपकी होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। स्टार का कार्ड है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको इस कनेक्शन में फ़िलहाल के लिए हीलिंग की नीड है। आप बेहद बर्डन में हैं, आप बेहद स्ट्रेसफुल हैं। अभी आप बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। अभी आप जैसे जितना आपके अंदर जो सब कुछ चल रहा है ना, उतना आप बाहर जैसे बोल नहीं रहे, या बाहर आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। बहुत कुछ जैसे आपने होल्ड बैक कर लिया अपने अंदर। ठीक है, लेकिन आप अकेले हैं। हर्मिट की एनर्जी है, आप अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है। ठीक है, आप चाह रहे हैं ये आपका अकेलेपन वाली जो एक चीज़ है ना, ये एंड हो जाए। किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से आप किसी किसी तरीके का एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हीलिंग चाह रहे हैं आप अपनी, पीस चाह रहे हैं आप अपने लिए, और इस वक्त हीलिंग की नीड है। और आपको अगर कुछ है आपके दिल में तो आपको उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए एक स्ट्रेस बन रहा है, बर्डनसम बन रहा है। मतलब कि आप इतना शायद आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके अंदर इतना कुछ होल्ड हो चुका है, इतना कुछ आप अपने दिल में रखे बैठे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे उस चीज़ का। ठीक है, वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। टू ऑफ फैंस की एनर्जी है, मोबाइल लेकर आप जैसे इंतज़ार में रहते हैं कि ये पर्सन कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा आपको या कांटेक्ट करेगा, आपका इंतज़ार है। यहाँ पे इंतज़ार नज़र आ रहा है, वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ से। ठीक है, पेनफुल पेनफुल है आपके लिए वेट करना। बैक स्टेपिंग लग रहा है आपको, आप इंतज़ार में इस पर्सन के कि पर्सन आपको कब अंडरस्टैंड करेगा। स्लीपलेस नाइट है, रात में नहीं सो पा रहे। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, रात में तो आप बिल्कुल ही नहीं सो पाते। ठीक है, जैसे ये एक अंधेरा होता है तो आपको और ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक वेटिंग एनर्जी, आप बेसब्री से इंतज़ार करें, और कहीं ना कहीं आपके अंदर की चाहत है आप हील हो जाए। ठीक है, आपको हीलिंग की, आपको समझ में आ रहा है आपको हीलिंग की नीड है। ठीक है, हीलिंग की नीड है, यहाँ पर आपका हील होना लाजिम है। बर्डन सम एनर्जी है, अकेलापन है, हर्मिट एनर्जी है, साइलेंट हैं, अकेलेपन से आप गुजर रहे हैं इस वक्त। लेकिन कुछ अपने दिल में आप छुपा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप हाइड कर रहे हैं। इमोशंस हो सकते हैं जो इसके लिए आप बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये पर्सन नहीं है। इमोशंस हो सकते हैं, एक अटैचमेंट, लविंग, केयरिंग एनर्जी। ठीक है, आप इमोशनल हैं, इस पर्सन के लिए इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तभी इस चीज़ के लिए आप बेहद हर्ट भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है, कि इमोशनल साइड आपकी आपको समझ में आ रही है, आप कितने इमोशनल हैं। शायद आपको इसके साथ रह के इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि आप इसके लिए कितना इमोशंस आप रखते हैं। लेकिन ये जो बर्डन आपके ऊपर, जो आप एक स्ट्रेस, बर्डन का स्ट्रेस आप जो इन दिनों उठा रहे हैं, उसको लेकर आपको बेहद एक, जैसे आप लव करते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। वो लव आप इसको जैसे आप होल्ड बैक करे बैठे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं,
आपको ऑप्शंस और ऑप्शंस, वो सेटिस्फेक्शन, वो अंदर से पीस नहीं दे पा रहे जो आपको इस कनेक्शन में मिलता है, वो पीस, वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस कनेक्शन में आपके पास बर्डन भी है, बेहद बर्डन है, बेहद स्ट्रेसफुल एनर्जी है। कुछ बातें आपने होल्ड बैक करके रख ली हैं अपने अंदर, ठीक है। मैंने 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है जो आप इस पर्सन से करना चाहते हैं, बहुत सी बातें जो आप इससे करना चाह रहे हैं जो आपने होल्ड बैक कर ली है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप चाह रहे हैं इस पर्सन से, बहुत सी बातों पर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ें होल्ड हुई हुई, आप इस वक्त वुंडेड है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी को लेकर एक वुंडेड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, किसी पेन में है आप, स्ट्रेसफुल पेन में है, ठीक है। लेकिन इमोशंस आपके अंदर हैं इस पर्सन को लेकर, आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा जैसे फीलिंग ऑफ लॉस, एक अलोननेस आपको फील हो रही है इस दौरान इस पर्सन को लेकर। किसी तरीके का स्ट्रेस बर्डन उठाकर लेके चल रहे हैं, बहुत हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते का बर्डन है आपके ऊपर और आपको अंदर से एक बर्डन सम एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के अंदर? ये पर्सन आपसे ज़्यादा स्टेबल है और अपने कैरियर पे, अपने काम पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये आपसे ज़्यादा चिल एनर्जी में मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है आपकी तरफ से मैसेज आए, आप अपनी तरफ से ज़रा इन बातों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है, इसने भी होल्ड बैक करा हुआ है, आपके लिए लव है लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसको भी पता है कम्युनिकेशन हो, लेकिन यहाँ पर इसको लग रहा है पेशेंस, इसलिए इसने ऐसे इसलिए बनाया हुआ है थोड़ा सा थम जाए मामला, पेशेंस, सबर, इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल, आपसे ज़्यादा इस पर्सन की स्टेबल एनर्जी। ये पर्सन अपना रोज़मर्रा के काम कर रहा है, डेली रूटीन को, डेली रूटीन में है, ये कन्वर्ट है डेली रूटीन में, इसका अपने पैसे पे ध्यान है, कम्युनिकेशन पे, अपनी लाइफ में जो करना चाहिए वो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपसे बात करनी चाहिए भी नहीं चाहिए इसको, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट कंफ्यूजन का शिकार है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। इसको आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहिए, इसको आपने मतलब कि कनेक्ट करके अपने इमोशंस आपको कन्वे करना चाहिए या नहीं। इसके अंदर इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपकी तरफ क्वीन ऑफ कप्स आया, इसकी तरफ किंग ऑफ कप्स आया, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं लेकिन होल्ड बैक करे बैठे हैं, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये पर्सन भी चाह रहा है हीलिंग हो, बैलेंस आए, ठीक है, बैलेंस आए इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं लेकिन आपके पर्सन किसी अंदर के टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, कोई डेप्थ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। जैसे कुछ कुछ अंदर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा जैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। और भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अलावा भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो जो डेथ का बाइस बने, इस कनेक्शन की एंडिंग का जो बाइस बने हैं, वो सिर्फ आप नहीं है और आपके पार्टनर नहीं है, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में डिस्टर्ब सिचुएशन है, ठीक है। इस इस एंडिंग से ही पर्सन भी फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक अकेलेपन की एनर्जी में है, लेकिन शो नहीं कर रहा कि इसको एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है, एक अंदर से जैसे इसको एहसास है इस चीज़ का कि गलत हुआ है। इसको विजडम है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच हुई है, जो भी आप लोगों के बीच एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है वो किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुई हैं किसी, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करा 3 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई करा। एंडिंग से ही पर्सन भी खुश नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुश है तो नहीं, एंडिंग इसको पीस नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग से ही पर्सन परेशान है, जो भी आप लोगों के बीच चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, डिसकनेक्ट हो गए हैं आप लोग एक दूसरे से, तो इसके पास कोई खुशी नहीं है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो थर्ड सिचुएशन खाली शायद इसके एक फ्रेंड जोन, फ्रेंड एनर्जी, या तो बहुत ऐसा हो सकता है ये पर्सन जैसे फ्रेंड रहा हो कभी इस थर्ड पार्टी का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी स्टेबल अपने काम पे रहना, बिजी है, अपने काम पे काम करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बात आपसे क्लियरली करना चाह रहा है, लेकिन अभी नहीं, इसको लग रहा है खामोश रहना बेहतर है। इस कनेक्शन में स्टक है, आपसे बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन इसको लग रहा है कि अभी ये अपने आप को बैलेंस करे, अपनी लाइफ को बैलेंस करे और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बिजी रहे। ये आपको अपना जैसे एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप की तरह देखता है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि इसको पता है, इसको कामार्टे की तरफ, इसको आपकी तरफ बढ़ना है, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स ऐसी आजमा रहा है कि आप खुद इसकी तरफ कनेक्ट करें, आप खुद इसकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट या कॉल करें, ठीक है। मतलब कि इसको पता है आपको टाइम देने से चीज़ें सॉल्व होंगी, ना कि आपको बार बार टकरे मारने से, आपके साथ बार बार कनेक्ट होने से चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जानता है आपके पैटर्न को, कोई पैटर्न है आपका, एक स्पेसिफिक पैटर्न है आपका, कोई तरीका है आपका, ये जानता है कि आपके साथ ऐसे डील नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन आप एक स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, आप बैक स्टेपिंग समझ रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ये कब आएगा, ये कब आपसे कम्युनिकेट करेगा, खुलकर बात होगी आप दोनों के बीच में। आप इस पर्सन के लिए कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। ये चाहता है आप उस थर्ड सिचुएशन को भूल जाएं, ठीक है। मतलब कि फॉरगिव कर दें, जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था, प्रेजेंट में जिए, ठीक है। पास्ट को मत लेकर बैठे, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस ऐसा है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, स्टेबल नज़र आ रहा है, साइलेंट नज़र आ रहा है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इसको पता है करनी चाहिए, लेकिन इसके पास क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी आएगी तब कम्युनिकेट करेगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि आप सब्र और तहम्मुल से इसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। आप सब्र और तहम्मुल से कनेक्ट हो, लेकिन ये जो भी सिचुएशन हुई है आप थर्ड पार्टी की वजह से हुई, इस पर्सन को इतना विजडम है कि यहाँ पर बाहरी इन्फ्लुएंस आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कामार्टे की तरफ मूव करे। ये आपको 6 की एनर्जी है, मतलब कि या आपको जैसे एक फील करता है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। इसके पास चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और पर्सन ज़रूर है इस कनेक्शन में, ठीक है। लवर्स के कार्ड है, आपके अलावा कोई और इंसान ज़रूर है, ठीक है। एक सोलमेट है और एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है, जैसे एक सोल टाइप कनेक्शन है और एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है, ठीक है। इसको डिफरेंस नहीं पता, इसको नहीं पता कौन सा टॉक्सिक है कौन सा सोलमेट है, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है। लवर का कार्ड एक साथ है, डेवल का कार्ड एक साथ है, मतलब कि लवर और डेवल एक लाइट, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग कनेक्शन है और एक बहुत ज़्यादा डार्क कनेक्शन है, ठीक है। जैसे एडिक्शंस कनेक्शन है, एक एडिक्शन वाला, एडिक्शन से भरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से बार बार एंडिंग हो रही है। पर्सन चूज नहीं कर पा रहा है किस चीज़ को चूज करना लाजिम है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एक चीज़ एंड होगी तो एक चीज़ ये अपनी लाइफ में रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो जजमेंट जो हो रहा है, यहाँ पे एक अवेकनिंग है, इस पर्सन को बार बार अवेकन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कोई एक चीज़ चूज करो। ये पर्सन अपने आप को मेंटली स्टक समझता है, मेंटली ब्लॉकेजेस में समझता है, कोई चीज़, ये एक सिंगल चीज़ चूज नहीं करता, ठीक है। ट्रिक्स खेलता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहता है, बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन की एनर्जी लगाता रहता है, मतलब कि एक अपने ही माइंड गेम्स के साथ खेलता रहता है। मून, इसको पता है इल्यूजन्स हैं, इसको पता है बहुत सी चीज़ें ये हाइड करता है, इसको पता है यहाँ पे डिप्लोमेसी खेलता है, ये जस्टिस नहीं कर रहा, ये बात ये जानता है, ठीक है। लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहा। जहाँ चूज़ करने की बात आती है वहाँ मेंटली खुद को बंधा हुआ फील करता है। इसको लगता है मैं मतलब कि मेरे पास मैं इतना आज़ाद ही नहीं हूँ उसमें से किसी एक कनेक्शन को चूज़ कर सकूँ, ठीक है। एंडिंग हो जाती है, पेनफुल एनर्जी आ जाती है, बैक स्टेपिंग फील होने लग जाती है, यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे चीज़ें इसको पुश कर रही हैं, जैसे हर चीज़ फोर्स कर रही है कोई एक चीज़ चूज़ करे, लेकिन कर नहीं रहा, ट्रिक्स लगाने लग जाता है, ठीक है, ट्रिकी बन जाता है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करता है, ये जानता है, ऐसा मत समझे इसके अंदर अकल नहीं है, ये जानता है ये इनजस्टिस कर रहा है, ये जस्टिस नहीं दे रहा सिचुएशन में, ये जस्टिस कायम नहीं कर रहा, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक सर्च कर रहा है, देख रहा है। अच्छी देखते हैं आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, वेट करना चाहिए इस कनेक्शन का या मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप लोग की सिचुएशन बड़ी डिप्रेशन वाली है, डिप्रेस है। आप जानते हैं कोई और थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का कनेक्शन बेहद डिस्टर्ब है, ठीक है। और मज़े की बात ये, इसको अवेयरनेस भी है इस बात की, ठीक है, मेरी ये चीज़ मेरे रिश्ते को ख़राब करी, लेकिन फिर भी चूज़ नहीं कर रहा। आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को यहाँ पर वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपको यहाँ पर इस कनेक्शन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए। आपके यहाँ पर इंट्यूशन आपसे कनेक्ट कर रही है, लेकिन आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे। इंट्यूशन आपको कह रही है केयर फ्री हो जाओ, फिलहाल के लिए यहाँ पे केयर फ्री, बिल्कुल कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है और इस कनेक्शन का स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वॉक अवे, आपको यहाँ पर वॉक अवे करना चाहिए फिलहाल के लिए, इमोशनली डिटैचमेंट, वॉक अवे। जस्टिस यही है कि आप खुद को सेव करें, ठीक है, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में खुश रहें। आपको जो
आपकी लाइफ में जो आपके साथ जिस तरीके से कनेक्ट कर रहा है फिलहाल के लिए आप उसके साथ वैसा बिहेव करें। आप स्लीपलेस नाइट में इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में परेशान है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कनेक्शन अभी आपको स्ट्रेस के अलावा, पेनफुल सिचुएशन के अलावा कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। ये आएगा, आगे चलकर वापस आएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंट होकर आगे की तरफ, यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है, आपको हाइपोथेसिस के साथ साइलेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। खामोशी को इख्तियार करना चाहिए, आपके लिए खामोश रहना बेहतर है। थोड़ा सा आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल होके, स्टेबल होके दिखाएं। क्या आप कोई, मतलब कि आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर नहीं सकता जो ये कर रहा है, ठीक है। अगर ये कर रहा है तो ये आपका नहीं है, ठीक है। आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन से निकलें, जस्टिस आपके लिए यही है। साइलेंट हो जाएं इस सिचुएशन से, वॉक अवे करें, अपनी फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में खुश रहें, ठीक है। इस जो मेंटली ब्लॉकेजेस है उससे बाहर निकलें, आगे की तरफ एक्शन लें, ठीक है। आपके पास या तो नया कोई ऑप्शन आ सकता है, या तो यहाँ पर आपकी लाइफ में यही पर्सन वापस आ सकता है फर्दर, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए यही एडवाइस है, मूव ऑन, ठीक है। इस पुरानी कहानी का वेट मत करें, इसका थोड़ा सा आप एक, जैसे आप बहुत आप बेसब्री से आप मोबाइल लेकर बैठे हैं, आपको बेसब्री से इंतजार है कि ये रियलाइज करें अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को समझे। मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव। आपको अपनी लाइफ में एक्सपेंशन करना चाहिए। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, आपको अपने सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जस्टिस आपके लिए ये होगा कि आप ये जिस तरीके से आपको छोड़कर गया उस इंसान को बदल दें आप, ठीक है। जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज खुद क्रिएट करनी है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन होके मिलेंगे तो स्टेबल ग्राउंडेड आपको कमिटमेंट और मैरिज मिलेगी। और जब आप इसको एक ईजी लेते रहेंगे, ये पर्सन आपको ईजी लेते रहेगा, कभी कमिटमेंट नहीं देगा। यह बात आप क्लियर रखें। अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेंथ, यहाँ पर जब तक आप एक स्ट्रेंथ अपने आप को यिंग और यंग बैलेंस नहीं करेंगे, या तो इमोशनल साइड ज़्यादा हावी ना करें, या तो मैस्कुलाइन साइड ज़्यादा हावी ना करें, आपको अपने अंदर किसी तरीके का बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जो कि आप में नहीं है। जब वो बैलेंस बन जाता है तब इंसान एक बहुत ज़्यादा मिच्योर और स्टेबल दिखने लग जाता है, ठीक है। जब तक वो बैलेंस नहीं होता इंसान, वो मिच्योर नहीं रहता। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर चीज़ें सही नहीं चली आप लोग के बीच, तो आने वाले टाइम में आपकी तरफ ऑप्शंस आपको क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इस पर्सन के अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है। जब तक इस पर्सन, शायद ये पर्सन थोड़ा सा अपने माइंड को सेटल करे, बैलेंस करे, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकता है जो आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है चिलिंग एनर्जी में आ जाए, चिल करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये वापस कर रहा है आपकी लाइफ में कोई और कनेक्शन, कोई और पर्सन आप में इंटरेस्ट लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप इसके पीछे भागेंगे, ये आपसे भागेगा, कुछ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर अगर आप रुके नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर दोबारा कोई पास वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पास वाला पैटर्न, एक रनर चेजर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर आप इसको चेज करते हैं। देखिए, ये किंग ऑफ पैंटिकल है, तो आपको अगर यहाँ पर स्टेबल रखना है, स्टेबल लेना है, तो किंग क्वीन ऑफ पैंटिकल बन के दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क टेकिंग करें आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ना कि इस रिलेशनशिप के लिए। आपको जहाँ स्टेबिलिटी मिले आपको वहाँ, आपको फिलहाल के लिए इस सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। ये एंजाइटी दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा वुंडेड कर रहा है अंदर से, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं खामोश रहकर, ठीक है। आप वॉक अवे करें, अपनी लाइफ में देखें, ओपन अप हो जाएं, मतलब फ्री हो जाएं इस कनेक्शन से। वो मैनिफेस्ट करें, डिवाइन को कहें जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे वो दो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे चाहिए। आप इसको चेस करने लग जाएंगे। 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, कुछ आपसे हाइड करेगा, डिफेंसिव रहेगा, और आपका यहाँ पर बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने गलती से इस पर्सन को मैसेज या चेस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने कोई आपका पास पैटर्न रहा है उसको रिपीट मत करें, ठीक है। आप दोबारा अपने आप को मेंटली पास ब्लॉकेजेस पे स्टक कर लेंगे। विजडम, आपने कोई लर्निंग ले हुई पहले से, आप एक लर्निंग आपने करी हुई है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे। विजडम, हेरोफेंट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे कितनी एक एग्जैक्ट स्टोरी है, लेकिन अगर आप लोग समझें तो बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट स्टोरी है। कुछ आपने पहले भी एक्सपीरियंस करा है, आपने किसी पर्सन को चेस किया इससे पहले, ठीक है।
किसी और इंसान को चेजिंग एनर्जी में आप रहे हैं, उसने आपकी चेजिंग का फ़ायदा उठाया, आपको मेंटली ब्लॉकेजेस में डाला, आपसे बहुत से झूठ बोले, आपके साथ डिफेंसिव रहा और आप उसका वेट करते रहे। लेकिन विजडम था आपके पास, आपने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है? आपको विजडम दिया जा रहा था, लेकिन आपने उस टाइम भी विजडम को यूज़ नहीं किया, और अभी भी कुछ ऐसे ही आप रिपीट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? तो आपको ये रिपीट नहीं करना। यहाँ पर देखें, किसी चीज़ के पीछे आप इससे या तो इससे पहले किसी रिलेशनशिप में आपने किया, या इसी रिश्ते में आपने ऐसे पहले किया था, आप मेंटली ब्लॉकेजेस में थे, ये पर्सन बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा था और आप इसके पीछे भाग रहे थे, मेंटली ब्लॉकेजेस से आप अपने बाहर निकलना चाहते थे, आपको लगता था ये खुद निकालेगा, लेकिन ये एक मतलब कि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा, आपने इसका काफ़ी टाइम तक इंतजार करा। यहाँ पे आपको विजडम एट दी एंड स्टोरी में आया है, आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी खुशियों को वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पे आपने कोई पास्ट में कुछ देखा है, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप इस कनेक्शन में मैरिज चाहते थे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। इस कहानी में बहुत ज़्यादा बर्डन सिर्फ आपका नहीं है, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बने हुए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? केयर फ्री हो जाएं, ये कनेक्शन कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, एडवाइस यही है यहाँ पर। सिर्फ कार्ड्स को कार्ड्स की तरह मत देखा करें, ये प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बेहद मदद कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर केयर फ्री हो जाएंगे तो चीज़ें आपके सामने, स्टोरी अनफोल्ड आसानी से होगी, ठीक है? अगर आप भागते रहेंगे तो स्टोरी और लंबी जाएगी, ठीक है? और स्टोरी में तूल बनती जाएगी। हाँ, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, आपको इस इंसान से निकलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, पैशनेटिव इंसान है, आपको अट्रैक्शन होती है, गुड लुकिंग इंसान है, गुड, एक इसकी गुड वाइब है, ठीक है? वो आप इसको होल्ड बैक करे बैठे हैं शायद इसकी गुड लुक्स की वजह से, ठीक है? कुछ ना कुछ है जो आप इसको होल्ड बैक करे बैठे हैं, आपको होल्ड बैक नहीं करना। आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको उस ऑब्सेशन से बाहर निकलना है। आपको ऑब्सेशन नहीं बनानी, आप अपने आप को चेंज करें, ठीक है? यहाँ पर आप अपने आप को खुद को बदलें। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, लेकिन आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपका टाइम है मूव ऑन करने का। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएं, किसी और को चूज़ कर लें, किसी और की तरफ चले जाए, नहीं। अभी आपका कुछ आपने पास में एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ किया है या किसी और के साथ किया है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है आपने मिलता जुलता ही इस कनेक्शन से ही। आप उधर भी बेहद अट्रैक्टिव थे उसकी पर्सनैलिटी से, और इधर भी आप अट्रैक्टिव हैं पर्सनैलिटी से, ठीक है? यहाँ पर दिल का तो मामला है, लेकिन उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी एक आउटर वर्ल्ड का मामला है, ठीक है? उसकी एक अदर चीज़ों का मामला है, अदर आउटर जो चीज़ें हैं जिसको जो जो एक अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? जो उसका पहनना ओढ़ना, जो उसकी लाइफ स्टाइल जो अट्रैक्ट करता है, वो भी बहुत बड़ा एक मैटर कर रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस और लियो इंपॉर्टेंट है। क्या एडवाइस है यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। क्या एडवाइस है आपको यहाँ पर, करना क्या चाहिए? प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, आपको क्या एडवाइस है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? ये आउटर चीज़ें भी आप लोग के लिए बर्डन सब बन रही है इस रिलेशनशिप के लिए। जो आप अगर चाहते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना, तो आपको ये जो आउटर चीज़ें हैं ना, ये पर्सन सबको हैंडल कर सकता है, लेकिन आप इसको चेंज ना करें। या फाइट आपके लिए जब करेगा जब आप इस पर्सन को समझेंगे। दिमाग से करने का काम है ये, आपको ना इमोशनल होने का ना पैशनेटिव होने का काम है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप इसके लिए फैमिली सोचते हैं तो आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, आप इसको मांग रहे हैं डिवाइन से मैरिज के लिए, ठीक है? कमिटमेंट के लिए। अच्छी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। टेक कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। देखिए, आप अपने सेल्फ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, आप इसके हाथ में पकड़ा रहे हैं वो कंट्रोल, आपको अपने सेल्फ का कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट आर रेवोल्यूशन, किसी रेवोल्यूशन पे जाएं, कोई रेवोल्यूशन लें आप, ठीक है? स्टार्ट करें। आपको अब इस बार ये कहानी, ये चेजिंग एनर्जी दोबारा नहीं दोहरानी, ठीक है? कोई रेवोल्यूशन लें आप, ठीक है? यहाँ पे कुछ काम करें, कुछ सोचें आप अपने रिलेशनशिप के लिए। कंट्रोल इसके हाथ में नहीं देना आपको। यू कैन मैनिफेस्ट यू एवरी विश, ठीक है? आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टार्स यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, आप कुछ जो दिल चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप मांग सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग भी तो बनाएं, जो आप मैनिफेस्ट करें वो आपकी तरफ आ जाए। इतना अट्रैक्टिव और मतलब कि इतना कॉन्फिडेंट भी तो बनाएं, जो आप मैनिफेस्ट करें आपको मिल जाए वो, ठीक है? फॉरगिव,
माफ़ करने की ज़रूरत है इस पर्सन को, आप इसको माफ़ नहीं कर पा रहे पास्ट की मिस्टेक्स पे, माफ़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ठीक है, आप दोबारा एक नई सुबह, एक नया सूरज पेंट कर सकते हैं अपने उस पे, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम द दिस सिचुएशन, फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। ये हेडेक है, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये डिप्रेशन है, ये प्रेशर है, ये पेन है, इससे बाहर निकलें। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, इस वक्त आप फोकस रखें जो आपकी जो इनर वॉइस कह रही है, ठीक है, ठीक है, इस वक्त आपको क्या समझ में आ रहा है, अपनी इनर वॉइस आपकी क्या कह रही है, ठीक है। लेट देम गो, फिलहाल के लिए लेट देम गो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अभी आपका कोई एक्शन लेना बनता नहीं है, अभी आपको अपनी अपनी सेल्फ पे, अपनी एनर्जी पे काम करना लाजमी है, ठीक है। बी ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी खुद की हैं, ना ये रिश्ता, ना ये इंसान, ठीक है। पहले भी आप अकेले थे और आज भी अकेले हैं और आने वाले टाइम में भी अकेला रहना है। सिर्फ सामने वाला आपके शायद फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ होता है, लेकिन वो आपके आपके अंदर को तब भी नहीं समझ पाता, आपको तब भी उसको कहकर समझाना पड़ता है, इस बात को समझे, ठीक है। उस टाइम भी जब चाहे आपकी मैरिज भी क्यों ना हो जाए, आप जब तक उसको कहेंगे नहीं, वो जब तक आपको समझेगा नहीं, तो उस टाइम भी एक इंसान अकेला ही होता है, बस एक फिजिकल वर्ल्ड ये होता है कि ये इसके साथ है, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ज़्यादा डीप बात है, अगर आप सोचेंगे आपको इस बात का समझ में आएगा, मैंने आपको क्या कहा है, इसको दोबारा आप पीछे करके सुन सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी इंसान अकेला ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अगर अकेले रहने से डर लग रहा है तो इस बात से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर इसको खोने से डर लग रहा है तो मुझसे भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मतलब कि डेस्टिनी में फेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होकर रहती हैं, और अगर जो नहीं होती वो नहीं होती, ठीक है, वो कभी भी नहीं हो सकती, फिर वो आप उसके पीछे कुछ भी कर लो, फिर वो हो ही नहीं सकती। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक आपको चल के अबाउट में तो कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।